बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें हम आपकी 10th क्लास की फ़िज़िक्स की जो बुक है बेटा, उसकी 2024 की जो पेपर पेयरिंग स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे। आपकी बेटा 2024 यानी 2024 का जो फाइनल पेपर है बेटा फ़िज़िक्स का 10th क्लास का, वो बेटा किस तरह से आएगा, कौन से चैप्टर उसमें इम्पोर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर बेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, किन में से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे, किन में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, किन में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ये बेटा सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है बेटा ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें बेटा आपके पास लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, डेरा गाजी खां बोर्ड और आज़ाद कश्मीर बोर्ड शामिल हैं। तो बेटा इन बोर्ड से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, इन बोर्ड्स के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो बेटा इस जो है पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं, पेपर की आप तैयारी कर लेते हैं 10th क्लास फ़िज़िक्स की, तो आपके बेटा पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बेटा आपका जो पेपर आना है 10th क्लास फ़िज़िक्स का फाइनल पेपर 2024 का, उसमें बेटा पेपर का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका होता है वो एमसीक्यूज़ का आएगा, जिसमें बेटा टोटल आपको जो है वो 12 एमसीक्यूज़ दिए होंगे, जो है वो 12 एमसीक्यूज़ दिए होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 12 के 12 ही आपने करने हैं। एक एमसीक्यूज़ का एक नंबर होगा, यानी 12 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके बेटा पेपर में आने हैं। तो किस किस चैप्टर में से कितने कितने आने हैं आपको पता है। आपकी 10th क्लास फ़िज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक आपके टोटल जो है वो बेटा ये 9 चैप्टर बनते हैं, और इनमें से बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से एक एमसीक्यूज़ आना है, चैप्टर नंबर 11 में से भी एक आना है, चैप्टर नंबर 12 में से 2 आएंगे बेटा, और चैप्टर नंबर 13 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर जो 15 है इसमें से भी बेटा एक एमसीक्यूज़ आना है, 16 में से 2 आने हैं, और 17 और 18 17वां और 18वां जो चैप्टर है बेटा इनमें से भी एक एक एमसीक्यूज़ आना है। तो ये टोटल आपके बेटा जो है वो 12 एमसीक्यूज़ होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। उसके बाद आपका जो पेपर है बेटा उसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा, दूसरा सवाल जो पेपर में आपसे पूछेगा, उसमें बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, 8 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जिनमें से आपने कोई से 5 यानी 5 सवाल जो है वो हल करने होंगे, 3 आप बेटा चॉइस पे छोड़ देंगे। और ये जो 8 क्वेश्चन आपके आएंगे ये चैप्टर नंबर आपकी बुक का जो बेटा 10 है उसमें से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 14 में से 2 आएंगे इसके अंदर, यानी 10, 13 और 14 का ये पेयर होगा बेटा। चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से आएंगे, 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 13वें में से भी 3, और 14वें में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने 5 करने होंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 13 बेटा अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और चैप्टर नंबर 14 को तैयार नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, उसको याद आप नहीं करते, उसकी तैयारी नहीं करते, तो फिर भी आपका ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 3 और 13 में से 3, तो ये बेटा टोटल 6 आपके हो जाएंगे, जबकि आपने सिर्फ 5 करने हैं। उसके बाद बेटा आपके जो पेपर का थर्ड वाला क्वेश्चन होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, और ये बेटा इसमें भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 8 आपको दिए होंगे, जिनमें से आपने 5 करने हैं, 3 इसमें भी आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो इसका पेयर बेटा इस तरह से बनेगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से 2, चैप्टर नंबर 17 में से जो है वो 3, और चैप्टर नंबर 18 में से भी 3। 11वें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 17वें में से बेटा 3, और 18वें में से भी 3 आएंगे। यानी अगर आप 11वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दें, 17वें और 18वें के कर लें, 17 और 18 के, तो ये आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों में से आने हैं, जबकि आपने सिर्फ 5 करने हैं 8 में से। तो ये भी आपका बेटा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पेपर का बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा, चौथा सवाल जो होगा वो भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपको 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे,
और उनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। 8 में से 5 जो है आपने सॉल्व करने हैं, बाकी 3 जो हैं वो आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ये भी बेटा आपके पास 10 नंबर का ही क्वेश्चन होना है, क्योंकि इसमें 5 करने हैं तो बेटा हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो ये बेटा आपके पास 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन बनेगा। इसमें बेटा जो 8 क्वेश्चन आने हैं उनके पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से 3, चैप्टर नंबर 15 में से 2 और चैप्टर नंबर 16 में से बेटा 3 आने हैं। यानी अगर आप 12 के 3 और 16 के 3 हल कर लें तो आपको 15 का कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने टोटल 5 करने हैं, 12 और 16 में से ही 6 हो जाएंगे, तो आपको चैप्टर नंबर 15 को करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो टोटल 3 आने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बेटा जो है ये आपके टोटल जो है वो 5 बेटा जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं, और इनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा वो सॉल्व करने हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 5 होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से आएगा बेटा। इन 3 चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन आना है, जिसमें एक थ्योरी का सवाल होना है और एक बेटा आपका न्यूमेरिकल होना है। तो ये 2 पार्ट इसमें होने हैं, लेकिन ये 2 जो पार्ट बनेंगे, ये एक पूरा क्वेश्चन जो बनेगा ये 3 चैप्टर में से बनेगा। अब इन तीनों में से 10, 13 और 14 है, इनमें से बेटा किसी भी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाएगा और बाकी एक चैप्टर में से जो है वो थ्योरी आ जाएगी, या 2 चैप्टर में से थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद बेटा जो सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन होना है वो चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 में से बेटा आपका बनना है, 11वें, 17वें और 18वें में से, जिनमें से एक बेटा न्यूमेरिकल आना है और एक थ्योरी का पार्ट आना है। उसके बाद जो आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 में से बेटा जो है वो बनना है, इन 3 चैप्टर में से, और इनमें से एक न्यूमेरिकल आना है 12वें, 15वें और 16वें में से। तो इन 3 बेटा जो है आपके जो है वो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं, इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं और एक आप छोड़ सकते हैं, चाहे 5वां छठा कर लें, चाहे छठा 7वां कर लें, और चाहे आप 7वां और 5वां कर लें, छठे को छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है, कोई से भी 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। तो ये बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी किस तरह से आएंगे वो भी डिस्कस कर लिए, MCQs को भी डिस्कस कर लिया। आपकी जो 10th क्लास फिज़िक्स की बुक थी बेटा, उसकी 2024 की जो पेपर पेयरिंग स्कीम है, 2024 में आने वाली जो पेपर की स्कीम है वो बेटा हमने डिस्कस की है। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी भी जगह से कोई भी इशू हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करके, कॉल करके या इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इस पेपर पेयरिंग स्कीम की या गेस्ट पेपर्स की बेटा जो है वो PDF फाइल्स चाहिए, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।